तारीख की मुरली है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है। तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है, बहस नहीं करनी। सिर्फ बाप का परिचय सबको दो।
प्रश्न है, बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी हैं, तो सौतेले भी हैं। मातेले कौन? मातेले किसको कहेंगे? उत्तर है, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं। पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है। निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। मातेले बच्चे माना सगे बच्चे, उनकी निशानी क्या बताई? एक तो सदा श्रीमत पर चलते, दूसरा पवित्रता की पक्की पक्की राखी बांधी हुई, तीसरा निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं। और जो मनमत पर चलते कभी निश्चय कभी संशय, प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं। तो वह कौन से बच्चे? सौतेले बच्चे। वह हैं सौतेले बच्चे। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। बाप पहली मत देते हैं
मीठे बच्चे, अब प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया। नई सृष्टि, नया युग और पुरानी सृष्टि, पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ही करते। फिर उसको ईश्वर कहो व प्रभु कहो, एक ही बात। उनका नाम भी जरूर कहना पड़ेगा। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाए? सिर्फ प्रभु कहेंगे तो किससे योग लगाए? कृष्ण से लगाए कि राम से लगाए कि शिव से लगाए कि हनुमान से लगाए? नाम तो चाहिए ना। किसको याद करें? मनुष्य तो कहते हैं उसको नाम रूप देश काल है ही नहीं। अरे उनका नाम शिव तो भारत में गाने गाया जाता है, जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है, उनको बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब बाप से बुद्धि योग लगे। नाम रूप गुण कर्तव्य सब जब बुद्धि में याद होंगे तब उस परमात्मा से योग लगेगा। किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू। प्यार से समझाओ, पूरा क्लियर करके परिचय बाबा का दो। अगर फालतू कोई बहस करता है, दूसरा प्रश्न करता है, तो ऐसे से फालतू बहस करके अपना समय वेस्ट मत करो। पहले पहले बेहद के बाप का ही परिचय देना है। वह मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं, कब रचते हैं और कौन सी सृष्टि रचते हैं? क्या नरक की दुनिया बनाई भगवान ने? लोग तो कह देते ना दुख सुख सब भगवान ही देता है। लौकिक बात तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, परंतु याद फिर भी परलौकिक बात को ही किया जाता है। वह है परम धाम में रहने वाला पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना। सतयुग तो यहाँ का धाम है, साकार दुनिया का धाम। परम धाम है वह जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं निवास करती। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई इस समय क्यों नहीं?
स्वर्ग का रचने वाला पिता है हमारा, तो हम बच्चे स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर। नई दुनिया, नया युग था। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना युग। बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नरक बन गया। तो नरक किसने बनाया और कब बनाया? माया रावण ने नरक बनाया। बच्चों को तो ये ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि बच्चे ही रावण को जलाते, वो भी ज्यादा भारत में ही रस्म है रावण को जलाने की। जलाते तो हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। भक्त सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता न होने के कारण कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है, उनका कोई अंत नहीं पा सकता। इसलिए सभी मनुष्य मात्र ना उम्मीद हो जाती, ठंडे हो जाते। तो क्या समझती कि भगवान मिलना बड़ा मुश्किल है, इन बातों में जाओ ही नहीं, छोड़ो, ये सब मेहनत करना, इधर उधर भटकना बेकार है। तो बेचारे ठंडे हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाती है। ठंडे भी होना ही है, तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का टाइम भी तो हो। स्वर्ग रचने वाला आएगा जरूर, लेकिन अपने समय पर आएगा। जब बुलाएंगे तभी आ जाए, ऐसा नहीं है। भगवान को यहाँ ही आकर के भक्तों को भक्ति का फल देना है, क्योंकि सब पतित है। वहां तो कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा पावन बनाने के लिए। मेरा आवाहन करते हैं। अब भक्तों को चाहिए भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति। सबको नहीं देंगे, ऐसे ही मुफ्त में सबको नहीं दे देंगे। जो मेहनत करेंगे उन्हीं को देंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? जब कोई आवे तो बोलो बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम अनुभवी हैं, हमें पता है कि स्वर्ग रचने वाला परमात्मा है। हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि हमें परिचय मिल गया कि वो आ गया है स्वर्ग रचने के लिए। तो हम जाएंगे अभी जंगल जंगल में, मंदिरों में, इधर उधर ढूंढने के लिए। उनको तो अपने टाइम पर आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की, परंतु मिला ही नहीं। हम बहुत ढूंढा इधर उधर, परंतु भगवान मिला ही नहीं हमारे ढूंढने से। जप तप तीर्थ आदि किए, बहुत ढूंढा, परंतु मिला नहीं।
उनको तो अपने समय पर परम धाम से आना है। तो आदि सनातन देवी देवताओं को 84 जन्म भी लेना पड़े। 5 वर्ण भी मशहूर है। अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद फिर ब्राह्मण वर्ण। तो वर्णों पर भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते, ब्राह्मणों का भी वर्ण है, परंतु उनको पता नहीं। वो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 दिखाते, 5वें वर्ण का उनको पता ही नहीं है। इसलिए बाबा ने विराट रूप का चित्र बनवाया था, उसमें 5 वर्ण दिखाए थे। तो पहले पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता और हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाप आकर ब्राह्मण रचे, तब तो हम देवता बने। प्रजापिता नाम ब्रह्मा का है, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ही ब्राह्मण रचते। अच्छा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा, गोया ये ईश्वर का कुल है। जैसे कृपलानी कुल, वासवानी कुल होता है, वैसे इस समय तुम्हारा ये है ईश्वरीय कुल। तुम हो उनकी औलाद जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। भले बच्चे तो सभी हैं, शिव बाबा के तो सभी बच्चे, परंतु ब्राह्मण किसको कहेंगे? जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। भले बच्चे तो सभी हैं, परंतु उनमें भी कोई मातेले हैं, कोई सौतेले हैं। मातेले जो हैं, उनको तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है। राखी बंधन का भी त्योहार है ना। सब इस संगम युग की बातें। दशहरा भी संगम युग का है। विनाश के बाद हट से फिर दिवाली आती है। नई दुनिया में सच्ची दिवाली होगी, क्योंकि वहाँ घर घर में सोच रहा है, उजियाला है। सभी आत्माओं की ज्योति वहाँ हमेशा जगी हुई है। कलयुग में तो सबकी ज्योत बुझी हुई है। अब बाप को खेवैया बागवान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खेवैया व बागवान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं। उनमें कोई गुलाब है, कोई चंपा का फूल है, कोई लिली फ्लावर है। तरह तरह के नाम वाले, तरह तरह के रूप वाले हैं, और भिन्न भिन्न सबकी खुशबू भी होती है। किसी में तो होती नहीं है कोई खुशबू। तो बाबा एक बार क्लास में आए, तो बगीचे से होकर के आए, तो सब तरह का एक एक फूल लेकर के। तो क्लास में वो सबको दिखा के बाबा पूछ रहे थे कि आप कौन सा फूल? तो क्या कहेंगे सब? हम रूहे गुलाब।
उनमें भी कोई गुलाब है, कोई चंपा, कोई लिली फ्लावर। तो हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम अब कांटे से फूल बन रहे हो, ये है कांटों का जंगल। कितना झगड़ा मारा मारी आद है, क्यों कि यहाँ सब नास्तिक है और निधन के। जैसे किसी के माँ बाप नहीं होते हैं तो वो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी तरह से इस दुनिया में अभी बाबा को न जानने के कारण सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि धनी कोई है नहीं जो उन्हों को मत दे और धनी का बनावे। धनी को कोई जानते ही नहीं, तो धनी को जरूर स्वयं आना पड़ेगा, अपना परिचय देना। तो बाप आकर धन का बनाती हैं। मनुष्य चाहते भी हैं कि एक धर्म, एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। सतयुग में एक धर्म था ना, अब तो दुख धाम अनेक धर्म है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पतित सृष्टि पर आएंगे नहीं। तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। भारत है सबसे ऊंच खंड। अगर गीता को खंडन नहीं करते तो ये भारत कौन कहलावे? शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वह है बेहद के बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। निधन को, अनाथों को आकर के धन का बनाते। तो ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते, और वह है भक्ति सिखलाने वाला। वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं है। ज्ञान सागर, सदगति दाता एक ही है जो आकर ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्य तो कब किसकी सदगति के लिए गुरु बन नहीं सकते। ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को गुरु कह देते। कोई भी चीज किसी को कोई सिखलाता है तो कह देते ना, हमको सिखाने वाली ये गुरु। चाहे वो सिलाई का काम हो, चाहे कोई भी काम। तो ऐसे तो चलते फिरते लोगों के लिए भी लोग गुरु कह देते, परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति नहीं कर सकते। भल कहते हैं कि हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु कितने समय के लिए? अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि स्वर्ग का सुख तो काग्विष्ठा के समान है। फिर संपत्ति, सन्यासियों द्वारा जो शांति मिली वह भी काग्विष्ठा के समान ही होगी। शांति फिर उन सन्यासियों से मिलती है तो भी तो अल्पकाल की मिलती। जब तक उनके पास बैठे हैं तब तक शांति है। मुक्ति तो वह दे नहीं सकते। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता तो एक बाप ही है। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उसको
पूरा जानती नहीं। कृष्ण भी कौन है, क्या है, उसको भी पूरा जानती नहीं। अब बाप समझाती है कि सतयुग में कृष्णपुरी थी, अब तो कंसपुरी हो गई। अब बाप आकर के फिर क्या बनाती? कृष्णपुरी बनाती। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य अर्थात नरक बन जाता है। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। सुख का समय जास्ती है ना, आधा कल्प तो सुख है ही है, लेकिन द्वापर में भी तो सुख ही है, वहां भी कोई इतना दुख तो है नहीं। अभी थोड़ी थोड़ी बुराइयां शुरू होती हैं, विकर्म करने थोड़े थोड़े शुरू होते हैं, तो उतना वहां भी कोई दुख नहीं है। इसलिए केवल आधा कल्प ही सुख नहीं है, ज्यादा समय सुख रहता है। दुख कब होता है? कलयुग। वो भी अगर ना हो तो भगवान की तरफ किसी का मन ही नहीं जाएगा, इसलिए वो दुख भी कल्याणकारी। परंतु सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है, वह हार जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं कि हम मोक्ष को पालेंगे, माना शांति धाम में ही बैठे रह जाएंगे, वहीं ब्रह्म में समा जाएंगे, इस सृष्टि पर नहीं आएंगे। परंतु मोक्ष को कोई भी पा नहीं सकते, हर एक को आना ही है। जब भगवान जो पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा है, उनको भी एक टाइम पर कल्प में एक बार आना ही पड़ता है, वो भी नहीं छूटा है। तो उनसे ज्यादा कोई बड़ा है क्या, महान है क्या, जो उसी में ज्योति में समा जाए और आए नहीं? नहीं, हर एक को अपने अपने समय पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आना ही पड़ेगा। इस राज को और कोई जानते नहीं। मुक्ति, जीवन मुक्ति बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकती। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, यहाँ तो देखो चारों तरफ दुख ही दुख है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। इस राज को और कोई जानती नहीं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही उस स्वर्ग के मालिक बन करके राज्य करेंगे और बाकी सबको कहाँ भेज देंगे? मुक्ति धाम में भेज देंगे, क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए, तो वो ज्यादा समय वहां बैठे रहे, वही उनकी मुक्ति होगी। वह फिर अपने समय पर आएंगे। जब वह उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे, है ना, भले द्वापर में आए या कलयुग में आए, आने से पहले वो 1-2 जन्म तो सुख पाएंगे जरूर।
वह फिर अपने समय पर आएंगे। जब वह भी उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे, फिर दुख में। भक्ति मार्ग में जप तप माला आग फेरते रहते हैं ना। कहते भी हैं कि एक को याद करना चाहिए। इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, परंतु कोई छोड़ता नहीं। देह अभिमान को कभी छोड़ते नहीं है, बड़ी मुश्किल से छूटता है। तो बाप कहते हैं अब सभी को वापस जाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों में भी कोई सौतेले हैं और कोई मातेले। सौतेले वह हैं जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते। मातेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा स्वर्ग का देकर ही छोड़ेंगे, इसलिए पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते। सौतेले वह हैं जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते। मातेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, बाकी कोई कोई तो फेल होते। कच्चे पक्के नंबरवार तो होते हैं, एक जैसे तो सभी बच्चे हो नहीं सकते हैं। पक्के जो होंगे वह स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर के आएंगे। पक्के बच्चों की निशानी क्या है? अपने परिवार के सब लोगों को लाएंगे, क्योंकि सभी की एक मत होगी तो परिवार में शांति रहेगी। आप समान बनाएंगे, सबको लेके आएंगे, स्त्री को बच्चों को और भी जो संबंधी होंगे उनको आप समान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे रह नहीं सकते हैं? हंस का खाना शुद्ध है और बगुले अशुद्ध चीजें खाते हैं, तो दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते? बच्चों आदि सबको, ये तो बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाएंगे, ये बाप का काम है। इसलिए बाप कहते हैं दोनों पहिया एक साथ चलो। स्त्री चलती है, पति नहीं चलता, तो भी गाड़ी पटरी पर ठीक नहीं चलेगी। पति चले स्त्री नहीं चले तो भी नहीं चलेगी। इसलिए दोनों पहिए बराबर रीति से ज्ञान में चले तो ये गाड़ी ठीक चलेगी। स्त्री और पति साथ साथ चलते तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते, आपस में प्रतिज्ञा करते। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए, फिर विकार में तो जा नहीं सकते। जब आत्मिक नाता जुट गया फिर विकारी कैसे बन सकते? विकार में तो जा नहीं सकते। ये ईश्वरीय लॉ है। अभी बाप कहते हैं कि विष पीने और पिलाने की वृत्ति एकदम तोड़ देनी है।
हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे, विष नहीं पिलाएंगे। हम तो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना, उनसे प्रतिज्ञा करना। जो नहीं मानते वह फिर कपूत है। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। लौकिक में भी अगर कोई बच्चा नालायक है, उड़ाने वाला है, तो उसको माँ बाप देंगे कुछ? हाँ? मन तो करेगा सबको बराबर बराबर प्रॉपर्टी दे, परंतु पता है कि ये बेच के खा जाएगा। हाँ? इसलिए उसको देने में मन नहीं करता है, आनाकानी करते हैं, दे कि ना दे। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़कर दवाई पिलाई जाती है, जबरदस्ती भी उनको तंदुरुस्त बनाने के लिए दवाई पिलाई जाती है, तो ऐसे ही जबरदस्ती भी सबको ज्ञान सुना के आप समान बनाना है। स्त्री को कहो कि तुम मानती हो कि ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो जरूर मैं तुम्हारी सदगति के लिए ही ये ज्ञान दे रहा हूँ। जब गुरु के लिए गुरु मानती हो पति को, तो जरूर तुम्हारी सदगति ही करूंगा ना, उल्टे रास्ते पर तो नहीं ले जाऊंगा। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकते, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते, बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। वो भी क्या करेंगे? वो कहेंगे तो तुम्हारा अपना मामला है, आपस में निपटो। वह कहेंगी कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी ऐसे कहेगी। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कपूत बने तो वर्षा नहीं मिल सकता। वहां लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते, और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाप। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है। क्यों? कि इस समय तुम बेघर हो। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं। यहाँ नहीं पहनते हो, पहनेंगे भी तो खतरा ही लगता है। पहले कितने लोग जेवर पहनते थे, बेधड़क होकर के घूमते, अब कितना खतरा बना रहता है। तो इसलिए यहाँ नहीं पहनते हो, होते हुए भी मजबूरी से नहीं पहन पाती माताएं। सवेरे सवेरे आती हैं, सब गले में इधर उधर पहन के आएंगी। तो आजकल तो कैसे कैसे लोग हैं, और गले से छीन करके ले जाते, तो चोट भी लग जाती। ये ऐसे क्लास में आने वाली माताओं से भी हुआ। कोई तो छीन के ले जाएंगे और कोई क्या करेंगे, कोई तरह की जादूगरी भी सीखते।
एक माता आ रही थी, अच्छी मोटी चेन पहनी थी, तो उस मोटरसाइकिल से दो जने आए। उसको कहा कि बहन जी कहाँ जा रही? तो कुछ बोली नहीं। कहा कि देखो हम लोग पुलिस के आदमी, तो ये जो पहनी हो ना, ये उतार के हमको दे दो। तो वो बोली कि आपको क्यों दे दें? कहा नहीं, हमको ये आदेश मिला हुआ है कि कोई भी ऐसे जेवर पहन करके न जाए, तो ये हमको दे दो, फिर हम तुमको दे देंगे। तो क्या किया, वो उतार करके, वो बुद्धि हर लेते हैं ना, तो उतार करके उसको दे दी। एक कागज दे दिया कि इसमें पुड़िया बना के हमको दे दो, अभी हम तुमको दे देंगे। तब वो बेचारी ने वैसे ही कर दिया, दे दिया। और फिर थोड़ा सा चक्कर काट के आ गया, पुड़िया में कुछ लपेट के दूसरी चीज, तो वो लपेट के उसको दे दिया कि लो ले जाओ। वो माता क्लास में आ गई, देखी नहीं उसको, उसने झोले में अपने डाल दी। फिर क्लास में बैठे बैठे उसको आया कि हम देखें क्या दिया मेरे, वो शाही होगी थोड़ी। तब देखा तो उसमें राख थी, राखी उसमें लपेट करके उसको दे गया। अब तो बेचारी को चक्कर आने लगा कि इतना सोना हमारा चला गया। तो ऐसे ऐसे हैं, इसलिए बाबा कहते डर है, अंधेरे के समय में नहीं आओ, थोड़ा संभाल करके चलो। इसलिए बाबा मुरली में कभी कभी कह देते, लेकिन स्वर्ग में तो तुमको महल मिलते हैं सोने के, हीरे रतन जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो कि हम अब बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ। जिस भावना से कोई मुझे याद करती है, मैं उसकी भावना का भाड़ा उनको देता हूँ। वह तो जानते नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो कि अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है, यहाँ ही चक्र लगा रहे हैं, दूसरे दूसरे नाम रूप में। सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। अंत में बाप आकर फिर सभी को वापिस ले जाते। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, अब पवित्रता का हथियाला बांधना है। देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। अब पवित्रता का हथियाला बांधना है
देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान है आज का। यथार्थ याद और सेवा के यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। अब स्पष्टीकरण है इसका। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह है यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी
स्वार्थ न हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है। और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या की, फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। इसी समय यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ न हो। सेवा कैसी हो? निस्वार्थ सेवा। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है, खुल जाएगा, माया आ जाएगी। और याद भी कैसी चाहिए? सेवा निस्वार्थ चाहिए और याद शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो 1 सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए 1 ही सेकंड लगता है सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जाने
कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब ये समझना तो 1 सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने स्वरूप को पकड़ो, अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है कि हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं, जैसे अपने प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भल कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकती। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते। अभी ये जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड में समझ में आ जाता है। तो मुख्य बात क्या है? जो ज्ञान सुन रहे हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने, इसी की ही मेहनत करनी। इसी में ही टाइम लगता है, बाकी ज्ञान समझने में कोई टाइम नहीं लगता। तो